आरती टिक्कू का मैं रुख करूंगा। आरती टिक्कू, ये सब कुछ जो अचानक से हुआ है, दरअसल ये अचानक से हुआ नहीं है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया, उसके बाद भी वहां प्रदर्शन जारी रहे। इस्तीफा दिया सेना के आदेश पर शेख हसीना ने, उसके बाद वो वीडियो संदेश देना चाहती थी अपने देश को, सेना ने उसको नहीं देने दिया, कहा कि आप 1 मिनट भी ज्यादा रुकेंगी तो आपकी जान को यहां खतरा हो सकता है। उसके बावजूद, सेना और पुलिस के बावजूद, उनके आवास पर किस तरीके का कब्जा हुआ, उपद्रव हुआ, इससे क्या संकेत आपको मिल रहा है? अब बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी? पाकिस्तान की राह पर जाएगी या वहां हालात आपको कुछ सुधरते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हालात बहुत जल्दी सुधरेंगे बांग्लादेश में। और अगर आप इसको बड़े कैनवस पे देखें जो बांग्लादेश में हुआ है अभी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। एक लंबा ऑर्गेनिक प्रोसेस जो लग रहा है हमें, ये लंबा ज़रूर है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। और इसलिए मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखें, सारे साइंस देखें, जो ऑपोजिशन शेख हसीना को लगातार हुई, इनफैक्ट जब से जमात इस्लामी जो 1971 जेनोसाइड में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और जब फांसी लगाई शेख हसीना की सरकार ने, पिछले कई सालों में हमने देखा कि वो वाला इशू जो है वापस पब्लिक डिस्कोर्स में आया, और जो रेडिकल एलिमेंट है बांग्लादेश का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रवोक हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा शेख हसीना के खिलाफ हुआ। और हमने देखा, आपको याद होगा, एक फेज़ था जब वहाँ पे स्केप्टिक्स जो है, एथीस्ट जो है, वो दिन दहाड़े मारे जा रहे थे, बेहेडिंग्स होती जा रही थी जी। लेकिन जो अब शेख हसीना के साथ इस साल हुआ, मुझे लगता है ये कलर रेवोल्यूशन, जिसमें यूएसए की सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ है, सीआईए की सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, उसकी छाप जो है इस सारे रिवोल्ट पे, जो प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस। बड़ी खबर आ रही है आरती टिक्कू, वो दे दो शेख हसीना पर, ये बड़ी खबर है। दिल्ली से वो सीधे लंदन के लिए रवाना होंगी। दिल्ली से लंदन जाएगी शेख हसीना। थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगी। अगरतला से उनका विमान उड़ चुका है। दिल्ली आने के बाद वो यहाँ से सीधे लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मेरे साथ एक्स डिप्लोमेट मंजू सेठ भी हैं। मैं मंजू सेठ जी का भी रुख करूंगा। मंजू सेठ जी, अब सवाल ये है कि शेख हसीना को कुछ उम्मीदें भारत से भी होंगी। कितना भारत इंटरवीन कर सकता है उनकी मदद के लिए? और अब जो अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनेगी, उसके साथ भारत के संबंध अब किस आधार पर निर्भर होंगे? ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सा सिचुएशन हो गई है। और शेख हसीना जी यहाँ आई हैं इंडिया, तो यहाँ रहना उनका बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक ये डिसीजन उनका कि वो लंदन जा रहे हैं, वो ही ठीक है उनके लिए भी और इंडिया के लिए भी। और जो वहाँ नई अंतरिम सरकार बन रही है, मेरा मानना है कि वो, क्योंकि जैसे सब और वक्ताओं ने भी कहा, ये सारी डिफरेंट फॉरेन हैंड्स हैं पीछे, अदर एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, अदर पीपल आर इन्वॉल्व, कि इसके पीछे से जो खड़े हैं वो उनका उस पर छाप होगा। तो इंडिया को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन हमें उनके साथ काम तो जरूर करना पड़ेगा, चाहे जो भी सरकार आती है। इंडिया का नॉर्मली यही रहा है रवैया, लेकिन जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना बढ़ा दिया है इस प्रोटेस्ट में, एक एंटी शेख हसीना तो था ही, लेकिन एक एंटी इंडिया का भी उसमें एक एलिमेंट मुझे नजर आया कि इंडिया की वजह से ये हो रहा है। और जब वो इलेक्ट हुई थी अभी 5th टाइम अभी, तब भी हमने देखा कि यूएस भी देख रहे थे, दूसरे लोग भी कहते थे ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग हम कह सकते हैं जो हो रही थी कि ये जो सरकार है ये ठीक नहीं है। और ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये लग रहा है कि ऑर्केस्ट्रेटेड थे। बिल्कुल मैं और लोगों से सहमत हूँ कि ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड है, और ये एक माहौल बनाया जा रहा था। और क्योंकि इतना जब शुरुआत हुई तो पुलिस ने क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया, आर्मी ने क्यों कुछ एक्शन नहीं किया रोकने के लिए? तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड है डेफिनेटली। और इस वक्त जो वहाँ पे नई सरकार की बात बंद हो रही है, मुझे लग रहा है इसमें सिर्फ आर्मी इन्वॉल्व नहीं होगा उसको डिसाइड करने के लिए, सारे और जो बिहाइंड द सीन्स प्लेयर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। और आगे चल के इलेक्शंस होते हैं नहीं होते हैं, या आर्मी फुल्ली टेक ओवर करती है, वो तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं
ये उनके लिए, आम जनता के लिए, और जो स्पेशली जो होल मुद्दा शुरू हुआ फ्रीडम फाइटर्स और फ्रीडम फाइटर्स के जो चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन की बात हुई थी, ये बिल्कुल सही है कि फ्रीडम मूवमेंट में सब लोग इन्वॉल्व नहीं थे, एक बहुत छोटा परसेंटेज इन्वॉल्व था। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं आपसे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत ने बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश हाई कमीशन की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंजलि सिंह ने, हमारी संवाददाता ने अभी आपको दिखाया था कुछ देर पहले। इसके अलावा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर हाई अलर्ट किया गया है और भारत ने बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर शंकर मूर्ति साहब भी मौजूद हैं। शंकर मूर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत लंबी सीमा भारत से सटती है और किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होता है वहां से, ये भी हम सब जानते हैं। ऐसे हालात का फायदा उठाना जरूर चाहेगा पाकिस्तान भी, और अगर चीन की भी इसमें कोई नापाक मंशा है, जिस तरीके से आशंका जाहिर की गई है, तो चीन भी कैसे निपटेंगे? हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, बीएसएफ के जवानों की संख्या में बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके अलावा क्या और एहतियाती कदम हमें उठाने होंगे? मेरे ख्याल में ये जो मामला है, ये अंदरूनी राजनीतिक मामला है। तो इस समय में जो प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहे हैं, वो उनका मुद्दा यही है कि तख्ता पलट करना था, तख्ता पलट करने का था, और तख्ता पलट हो गया है। और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो हिंदुस्तान को उस किस्म का खतरा नहीं है जैसे नॉर्मली होता है। ऑफ कोर्स जो हैं, जो बदमाश हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, पर बीएसएफ उधर अच्छी तरह से तैनात है और सेना चारों तरफ से उसका सेकंड लाइन पे अवेलेबल है अगर रिक्वायरमेंट है। पर मेरे विचार में तो उतना ज़्यादा सीरियस सिचुएशन इंडिया में डेवलप नहीं होगा। बिकॉज मेनली बांग्लादेश की आवाम जो है वो बेसिकली बहुत सूझबूझ से अपनी काम लेती है। कुछ समय में ऐसा हो जाता है क्राउड का वायलेंस में, जब एक दूसरे को उत्साहपूर्वक करके फिर रिवोल्ट हो जाता है, हाँ, प्रोवोक हो जाती है। तो अभी मेरे ख्याल में स्थिति थोड़ी थोड़ी सामान्य हो रही है और उनके चीफ ने भी उनको विश्वास दिला दिया है कि इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। तो मेरे विचार में इतना सीरियस सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सतर्क नहीं रहना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान और चीन का इंटरेस्ट है, अवश्य है, खास तौर से सिलीगुड़ी एरिया में, और उस एरिया में हम काफ़ी सतर्क हैं सेना।